तो हेलो गाइस, आज हमारा जो लूप का जो लेक्चर है हमारा, आज हम स्टडी करने वाले इसमें फॉर लूप। तो जैसे कि हमारा लूप का एक सीरीज टाइप से चल रहा था, दो लूप हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। वाइल लूप करा था, उसके बाद हमने क्या करा, डू वाइल लूप स्टडी करा। तो अभी हम आज स्टडी क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हमारे इस लेक्चर का, ये है फॉर लूप का। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें एक एक करके, वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर उसके बाद उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करके प्रोग्राम बनाएंगे और उसका आउटपुट निकालेंगे। तो यार अगर अच्छे तरीके से समझना है तो लास्ट तक रहना और अच्छे से देखना, एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो मिस हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है फिर नेक्स्ट टाइम में समझने में। तो अभी समझ लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलो ओके। तो यार हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव आज का, हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर लूप का। तो सबसे पहले समझ लो इसका वो सिंटेक्स क्या होता है। क्या होता है सिंटेक्स, क्या होता है ये हमारा सिंटेक्स है एक्चुअली। ये जो हमारा दे रखा है ना फॉर, इसको और अच्छे तरीके से स्मॉल में लिख लो। फॉर लूप है, ये देखो स्मॉल में, सारे लोअर केस में है। पता है ये सी प्लस प्लस हमारी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल लेटर में है, मतलब लोअर केस में है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होगी, इतना बड़ा क्यों लिखना। हम जो है हमारा क्या होगा, हमने लिख रखा है ये हमारा एक एक्सप्रेशन ये होगी। और रिमेंबर ये एक सेमी कॉलन है, कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन, रिमेंबर दिस। एक हमारा टू होगा, एक एक्सप्रेशन यहाँ होगी, अब उसका फिर से सेमी कॉलन, एक एक्सप्रेशन यहाँ होगी। एक्चुअली जो हमारा फॉर लूप है ना, और इसके अंदर जो भी होगा, इस फॉर लूप का ये बॉडी होगी, मतलब ये स्टार्ट हो ये एंड हो, इसके बाद जो है इसका कोई स्कोप नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये कंडीशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हम वन बाय वन करके समझते हैं, सो दैट जो है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। सो देखो जैसे मैंने बना रखा है इसमें, पहले ये समझ लो, उसके बाद और अच्छे तरीके से और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारी एक्सप्रेशन वन है। ठीक है, हमारी क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेशन हमारी वन है। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन होगी। ये क्या होती है, ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्चुअली होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे हम ऑलरेडी स्टडी कर रखा है ना कि हम वाइल लूप वगैरह हम यूज़ करते थे, आई इज इक्वल टू समथिंग कंडीशन वगैरह लगाते थे, आई पहले कुछ ना कुछ वैल्यू डाल देते थे हम, तो यहाँ पर वो कंडीशन चेक होती थी। तो सिमिलरली यहीं पर है, तो क्या करता है, ये क्या करता है, फॉर लूप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली हमेशा यूज़ होता है। ये वाइल लूप और फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉर लूप मोस्टली फॉर लूप यूज़ होता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जैसे क्या होता था, हमें पहले इनिशियलाइज करना होता था, बट यहाँ फॉर लूप में क्या है, हमें इसी के अंदर ये जो पैरेंथेसिस बना हुआ है ना, हाँ ये भी देखो पैरेंथेसिस में ये तो बना रखा था, मैंने बताया था, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका जो है एरर शो करेगा। सिंटेक्स है, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर क्या बोला, कैसे हम करते थे इस वाइल लूप वगैरह में, हम लोग आई वगैरह की वैल्यू पहले कर देते थे, बट यहाँ पर क्या है, हम यहाँ यहीं पे कर सकते हैं इसको डिक्लेयर। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 10। अब ये कुछ भी हो सकता है, 10 12 एनीथिंग हो सकता है, इनिशियलाइजेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। और सिमिलरली ये अगर चाहो तो आप इंट इसके बाहर फॉर लूप के यहाँ बाहर मेन के बाद लिख दो, और जो है आई इक्वल टू समथिंग लिख दो, या फिर लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ आई को डिक्लेयर कर दो और बाकी इनिशियलाइजेशन यहाँ इस एक्सप्रेशन में कर दो। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हमारी बॉडी कैसे आएगी, हमारी, रुको पहले इसकी इरेज करता हूँ सो दैट मैं और अच्छे तरीके से समझ सकूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो भी मेन फंक्शन टाइप से बना होगा यहाँ पे आएगा। इस मेन फंक्शन के अंदर से मतलब हमने ये मेन फंक्शन की बॉडी होगी, इसके अंदर ये फॉर लूप लगा हुआ है, तो कंडीशन आएगी, यहाँ कुछ होगा वो रन करेगा, तो फॉर लूप को देखेगा, कंपाइलर क्या देखेगा, फॉर लूप को देखेगा। फॉर लूप एक कीवर्ड है, सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड है, फॉर लूप एक कीवर्ड है। जैसे देखेगा इसका मतलब इसके बाद देखेगा बॉडी कि इसका कोई ना कोई कंडीशन, समझ जाएगा फॉर लूप की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहाँ आएगा, इस फॉर लूप को देखा, फिर जंप करा इस कंडीशन पे, यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन टाइप से होगा, आई इज इक्वल टू 10 हो गया, आई इज इक्वल टू 0 हो गया, जे इज इक्वल टू पी हो गया, पी कोई वेरिएबल अनदर वेरिएबल होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो, मतलब इनिशियलाइजेशन जैसा ही कुछ होगा। उसके बाद देखेगा सेमी कॉलन है, हाँ ये अगर मिस करा तो एरर देगा, अभी सब हम देखने वाले हैं। दूसरा, ये एक्सप्रेशन पहले ही समझ में आ गई ना कि ये क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा।
अभी सेकेंड वाली एक्सप्रेशन क्या है, अभी यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक्चुअली होता है कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन चेक। कंडीशन जैसे देखो मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लो। तो आपने अगर वो सारी कंडीशन वाली चीज़ें नहीं देख रखी तो उससे जाके लेक्चर को एक बार फिर से देख लो, ताकि मैं जो बताने वाला हूँ वो और अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसे समझ में तो ऐसे भी आएगा, लेकिन तब और ज़्यादा आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन 2 क्या है, एक कंडीशनल होती है। ये क्या होता है, कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे फ्लो आया, कंट्रोल यहाँ पर आया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा। देखो मैंने बना रखा है ना कि 1, सबसे पहले ये चलेगा, रन करेगा, उसके बाद कंट्रोल क्या आएगा, इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इस वाले कंडीशन पहले ये रन करा, मतलब यहाँ पर आया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब इसने देख लिया फिर उसके बाद ये चेक करेगा, जो भी इनिशियलाइजेशन वगैरह टाइप से होगा ना, फिर यहाँ पे कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ मान लेते हैं आई इज इक्वल टू हमने 0 दे रखा है, और हम कंडीशन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई मस्ट बी लेस देन -1, ठीक है। तो देखेगा कंडीशन, अब 0 लेस देन -1 है या नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। रुको और रिप्लेस करता हूँ, उसको भी हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, आई इज इक्वल टू हमने इस बार थोड़ा अच्छा लेते हैं 10, तो यहाँ पर कोई कंडीशन देगा आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 10 अगर बोल दिया इसने, इसको 11 ले लो और समझ में आ जाएगा, 11 ले लिया, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे हम लोग कंडीशन वगैरह की बात हम कर चुके हैं, तो आप देख लेना पिछले लेक्चर वगैरह को, अगर नहीं समझ में आ रही कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि आई ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, तो हमारा हमने 11 ले रखा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो क्या करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कंट्रोल क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर, अब यहाँ पर आ गया कंट्रोल। अगर ये ट्रू हो गई तो यहाँ पर आए, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो गई, जबसे इससे पहले वाली कंडीशन ली थी कि मतलब जो हमारा आई है वो लेस देन 0 है कि नहीं है, ये -1 है कि नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स हुई थी, तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर गया ही नहीं, सीधे यहाँ बाहर आ गया था। बट अभी क्या हमारी ट्रू है, ट्रू का मतलब हो गया इसका जो ब्लॉक है, फॉर लूप का जो ब्लॉक है ये रन करेगा, इसके अंदर फ्लो आएगा, कंट्रोल आएगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, यहाँ जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे सब 1 बाई 1 करके जो है रन करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा। जब एंड पे आएगा ना, तो कंडीशन ये बाहर नहीं जाएगा, लूप के बाहर नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, रुको, ये जाएगा, इसको समझो, ये जो फ्लो है ना, इसीलिए मैं बार बार मिटा रहा, इसको इरेज कर रहा, सो दैट मैं समझा सकूँ इन चीज़ों को, आप समझ सको। तो यहाँ पर जब ये लास्ट कंडीशन थी ना, लास्ट स्टेटमेंट जब भी चला तो हमारा बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ये फिर से जाएगा, हमारा फ्लो यहाँ पे जाएगा। देखो लिख रखा ना कि थर्ड वाला जो भी इसके अंदर की बॉडी वो चलेगी, फोर्थ में क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये फोर्थ वाला इस पे जाएगा, ठीक है। ये जहाँ भी हम प्रोग्राम जब देखेंगे उसके थ्रू समझेंगे तो और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ समझ में आएगी, जो भी मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझो और थोड़ा पेशेंस रखो कि फिर सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ये क्या होती है, ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन क्या होती है, ये अपडेट कंडीशन होती है, अपडेट कंडीशन होती है। यहाँ पर कोई ना कोई अपडेशन होगा, लाइक आई प्लस प्लस कर दिया, आई माइनस माइनस कर दिया, ये कोई और वेरिएबल होगा, वैर नाम का एक वेरिएबल, उसको प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा अपडेशन कंडीशन होती है, यहीं पे चीज़ें अपडेट होंगी, कोई वेरिएबल की वैल्यू होगी या कुछ भी होगी, कुछ भी अपडेशन टाइप से होगा। अब वो जो है लोअर में भी अपडेट हो सकता है या अपर में भी अपडेट हो सकता है, तो उसके बाद फिर ये कंडीशन जब चेक होगी तो उसके बाद क्या करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। इस फ्लो को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इतना ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आएगा, इसने चेक करा, मान ली हमारे जो है आई की वैल्यू अब क्या होगी, पहले 11 थी अभी 12 हो गई, ठीक है, 12 हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी 12 हो गई, तो फिर कंडीशन चेक करेगा। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या थी हमारी, आई तो हमारा 12 हो गया, तो हमारा 12 लेस देन 10 ये चेक करेगा, ठीक है। फिर अगर ये वाली ट्रू है, ये फॉल्स है, ये जो भी थी यहाँ कंडीशन, वो हमने फिर से वही, मतलब आई की वैल्यू जो थी, वेरिएबल की वैल्यू थी, वो यहाँ फिर से चेक होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज जो है इसके बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर अब ये वाली कंडीशन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रन करती है। नोट्स वगैरह मैंने दे दिए हैं, ब्लॉग में जाके चेक करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना और इजीली उसको समझ लेना कि जो है ये वन टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, और सब सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वहाँ पर, इन सबको भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो अभी मैं समझा रहा बस चीज़ों को, अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो सारे जाके रीड कर लियो, डाउनलोड भी कर लियो। तो यहाँ पर जो है ये क्या हमारी थी, हमारी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर से ये रन करेगा, फिर क्या होगा, फिर जब ये रन करने के बाद लास्ट स्टेटमेंट चाहिएगा, फिर उसके बाद कंडीशन यहाँ पर आएगी,
समझ रहे ना। यहाँ पर फिर लास्ट कंडीशन है कि फिर यहाँ पर आएगा, फिर अगर ये तो अपडेट होगा ही होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा, फिर कंडीशन अगर ये ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगी तो जो है लूप ये बॉडी खत्म हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, दोबारा नहीं चल। लेकिन अगर फिर से अगर ये ट्रू होगी तो फिर इसके अंदर आएगा। जितनी नंबर ऑफ टाइम ये कंडीशन ट्रू हुई उतने नंबर ऑफ टाइम ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और हाँ, ये कंडीशन हमेशा 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 जो है ये अपडेट कंडीशन होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होती है, फर्स्ट टाइम चलती है जब वो एंट्री होती है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, काफ़ी बेकार सा हो गया बट आई थिंक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम जो है एग्जांपल देते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और फॉर लूप में भी जो है, फॉर लूप कह रहा है, वाइल और डू वाइल में एक चीज़ बता रखी थी कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे ताकि जो है कोई चीज़ रह नहीं जाए। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम, हमारा छोटा सा प्रोग्राम तो है लेकिन बहुत ही काम का है। अभी जो भी मैंने बातें बोली ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसे बोल नहीं रहा बिना दिखे हुए। ये देखो, अब इस प्रोग्राम के हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब 1 बाय 1 मैनुअली करते हैं लैपटॉप या सिस्टम में बिना आईडी को यूज़ करे हुए खुद से। जो रिज़ल्ट आएगा फिर वो जाके हम आईडी में चेक करेंगे, अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमने सही समझा, अदरवाइज रॉन्ग समझा। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा आई की वैल्यू जो होगी, हमने कोई आई नाम का एक वेरिएबल, ये देखो ये हमने यहाँ इनिशियल, मैंने बात करी थी ना कि हम इसके अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर काम हमारा कम हो गया ना। वैसे हमारा वाइल और डू वाइल करते तो हमें पहले ही आई वगैरह को इनिशियलाइज करना होता, उसकी वैल्यू देनी होती, बट यहाँ पर क्या है, हमारा फॉर लूप में क्या है, इसके अंदर ही सब कुछ कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू देखो क्या हुई, 1 दे दिया इसने, 1 दे दिया। ठीक है, 1 दिया। अब क्या मैंने कहा था, एक एक्सप्रेशन ये हो गई, दूसरी एक्सप्रेशन ये होगी, थर्ड वाली एक्सप्रेशन ये होगी। ठीक है, समझ आ रहा ना। ठीक, अब हमारी क्या हो रही है, ध्यान समझो। आई की वैल्यू 1 होगी, ये देखो यहाँ से, ये मैंने बोला था फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम चलेगी, तो आई इज इक्वल टू 1 होगी, उसे फिक्स्ड ये फिक्स कर दो। ठीक, अब दूसरी एक्सप्रेशन चलेगी सेकेंड वाली, थर्ड वाली नहीं चलेगी, सेकेंड के बाद इसके लूप के अंदर की बॉडी चलेगी अगर वो ट्रू हुई तो, रिमेंबर दिस। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 1, ये चेक होगी, ये हमारी क्या होगी, चेक होगी। आई लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, और आई की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करी, 1 रखी, तो मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है क्या, ऑब्वियसली ट्रू है। तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मैनुअल ट्रेस करेंगे हम सारी चीज़। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, तो आई की सी आउट तो जानते हो कैसे प्रिंट करता है, तो सी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ हम इसका आउटपुट लिख रहे हैं 1। अब मैंने क्या कहा था, ये लूप के बाहर नहीं जाएगा, ये लूप के यहाँ बाहर नहीं जाएगा। यहाँ जब इसका लास्ट स्टेटमेंट जो भी होगा रन कर जाएगा, जब रन करने के बाद जो होगा क्या होगा, और ये न्यू लाइन करेक्टर देखो बना रखा है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा इसके नीचे आएगा, इसके साइड में हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगा, वर्टिकली में आएगा। ठीक है, बैकस्लैश एन मतलब एंड लाइन कर देना। तो क्या करते हैं, मैंने बोला था लास्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद लूप के बाहर नहीं जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हमारी आई प्लस प्लस ये वाली चीज़ तो आप पहले जान चुके हो, आई प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी, हमारी आई की वैल्यू 1 होगी, तो अभी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर से अगेन चेक करेगा, अब ये 2 ना होकर 1 ना होकर 2 होगा, अब फिर से ये चीज़ चेक करेगा, 2 हो गई। अब 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ट्रू हो गई तो यहाँ पर अब आएगा ना कंडीशन, मैंने बोला था यहाँ के बाद फिर से यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर अब आई, तो हम ये वाली चीज़ हमने चेक करी कि देखो ये कंडीशन तो हम चेक करें, 2 लेस देन, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमने 2 कर दी इंक्रीमेंट की वजह से, तो फिर से चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ सही है, तो इसके अंदर फिर से लूप के अंदर जाएगा। अब लूप के अंदर आया तो आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या हुई है, आई की वैल्यू 2 हुई, तो हमारी 2 की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट, फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म जो भी होगा इसके नीचे प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कोड ब्लॉक पे भी रन करके देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हमारा जो है अब फिर से यहाँ के बाद फिर से क्या होगा, फिर से हमारा जो है ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर से जाके अपडेट कंडीशन पे जाएगा। अपडेट कंडीशन पे जाएगा तो आई की वैल्यू हमारी 2 थी, अभी हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी ये 2 थी, अब होके 3 हो जाएगी, अपडेट हो गया। तो हमारी क्या होगी, अब चेक करेगा, अब आई की फिर से ये वाली चीज़ कंडीशन पे चलेगा, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 3 है, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है कि नहीं ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है यार, ट्रू है, तो इसका मतलब ये फिर से इसके अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारी क्या कितनी थी, 3 थी, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर 3 प्रिंट कर जाएगा। ठीक,
फिर से इसको हटाते हैं। अभी देखो हमें 3 प्रिंट करना है, एक एक करके सारी चीज़ समझो, ऐसी मैन्युअल ट्रेस करे करो। आईडी पे तो हमारा रन करके आ ही जाएगा जो भी होगा, बट समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे रन कर रहा है, क्योंकि फॉर लूप का जब तक फ्लो नहीं समझोगे ना तब तक समझ नहीं आएगी बातें। तो हमारा जो है अभी लास्ट की वैल्यू 3 थी, यहाँ तक उन्हें प्रिंट कर दी, तो लेकिन क्या लास्ट स्टेटमेंट किया है, तो इसके बाद क्या होगा, फ्लो फिर से यहाँ पर आई प्लस प्लस मतलब 4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब फिर से ये 4 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू हो गई कंडीशन, तो फिर से इसके अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट करने को बोल रहा है स्टेटमेंट, तो आई की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली 5 6 7 ऐसे करके आएगा, एक एक करके अपडेट करके आएगा। अब लास्ट टाइम पे समझो, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल और लूप वगैरह में समझा, तो यहाँ पे भी लास्ट में समझो। ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना, 5 6 7 8 9। अब जब तक आई की वैल्यू यहाँ 9 थी, आई की वैल्यू 9 थी तो 9 प्रिंट कर गया, तो 9 के बाद हमारी क्या आई, यहाँ पर फिर से आएगा, आई की वैल्यू हम 9 यहाँ कट करके दे देते हैं। अब 9 के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। फिर से ये चेक करेगा 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं, 10 है, तो ये भी ट्रू होगी, क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है ना, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। फिर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जब जाएगा ये वाला इसका फ्लो फिर से जाएगा, तो हमारा जो आई की वैल्यू होगी फिर से ये प्रिंट करने को बोलेगा, है ना। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी है, अभी यहाँ अपडेट होने के बाद क्या होगी, 10 होगी, तो हमारा यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट ये, तो फिर से फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लास्ट में बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। अभी फ्लो कहाँ गया, यहाँ पे गया। अभी हमारी क्या होगी, अपडेट करने के बाद क्या होगा, ये हमारी 10 जो थी वो अब 11 हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है ये वाली कंडीशन, यहाँ पे ये वाली चेक करेगा ना, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये बात समझ में आई ना। अगर ये फॉल्स है, इसके अंदर नहीं जाएगा, तो कंट्रोल क्या आ जाएगा, सीधे फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब ये ब्रेसेस के बाहर। अब यहाँ पर जो भी राइटिंग करेगी या जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमने इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है प्रिंट करा ली यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, हमने जैसे वाइल और डू वाइल वगैरह से भी कर रखा था, बट यहाँ पर देख सकते हो कितना इजी है। यहाँ पर सब कुछ इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है, ये कंडीशन भी चेक हो जाती है, सारे कुछ यहीं पर हो जाता है, कहीं अंदर नहीं। बाकी वाइल लूप में क्या होता था, यहाँ इसके बॉडी के अंदर हमारी जो भी कंडीशन थी चेक होती थी। और वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में हमें सबसे पहले कंडीशन ही चेक करनी होती थी। डू वाइल में क्या था, वाइल के यहाँ पर वाइल हम लगा देते, यहाँ कंडीशन चेक होती थी, बट क्या होता था तब भी हमें इनिशियलाइजेशन वगैरह हमें मेन के बाद ही करना होता था। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। नेस्टेड वाला, चलो नेस्टेड वाला भी समझ लेते हैं पहले। नेस्टेड वाला छोड़ दो, पहले पहले चलो वही जो हमने करा इसको रन करके देख लेते हैं कि एज इट इज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, तो यार हमारी आईडी है, हम यहाँ पर देख लेते हैं रन करके। तो हमने चलो एक नंबर कर लेते हैं, हम लोग जो है एक इंट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल हमने लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप। यहीं पर हमने क्या करा, इंट आई इक्वल टू 1 कर दिया, ये फर्स्ट सेमी कॉलन है। फिर लेस देन और इक्वल टू हमारी क्या थी, 10 थी, तो हमारा 10 तो n है, तो हम n भी लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं, दोनों एक बात है। अब हमारी ये क्या होगी, अपडेट कंडीशन होगी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक बात और, जैसे हमने इफ़ एल्स वगैरह में करा था, अगर सिंगल लाइन हम इसके बाद अगर हम लिख रहे हैं तो हमें करली ब्रेकेट्स लगाने की कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, बट अगर हम मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं तो हमें करली ब्रेकेट्स ये मैंडेटरी है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। उसके बाद के एक ही लाइन लेगा अपना और वो रन करेगा, अदरवाइज उसके बाद वाली इसके अंदर नहीं मानी जाएगी, ये कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम दोनों वे से कर लेते हैं, एक तो सिंपल वाली एक ही लाइन से कर लेते हैं सो दैट हमें समझ में आ सके। हमें किसकी आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, चलो हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना है तो हम एक स्पेस दे देते हैं, और जो है ताकि जो है स्पेस देके ये सारे जो भी वैल्यू थे वो सामने दिखें हॉरिजॉन्टली। हाँ, रन करते हैं हम, ये चीज़ समझ आनी ना। देखो इनिशियलाइज करा है, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर आएगा जो भी होगा, फिर जो भी लास्ट स्टेटमेंट होगा उसके बाद ये चीज़ें करें, फिर अपडेट होगी, फिर यहाँ कंडीशन हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें। तो रन करते हैं, ये देखो मैच कर लो।
1 2 3 4 कैसे आ रहा है ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली प्रिंट कराना है तो क्या कुछ नहीं करना है, ये बैक स्लैश इन कर दो, जैसे हमारा एग्जाम्पल मैंने समझा। तो सारी जो है हर एक न्यू लाइन में प्रिंट करके आ गई, ये देख लो, ये देखो, है ना। और ये कर्ली ब्रेसेस अगर लगा लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बताया था ना सिंगल लाइन जो है सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था। तो चलो इस बार हम ये इसको 0 से प्रिंट करें, तो 0 से 10 तक प्रिंट करेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियलाइज हम किससे कर रहे हैं। ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ, जिससे भी करना चाहोगे। अगर यहाँ 5 से करोगे तो 5 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। ये देखो मैंने बोला स्टार्टिंग में सबसे पहले चलेगा, उसके बाद सेकेंड वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो है क्या होगा, अब हम लोग जो है इसमें एक दो बातें और देख लेते हैं। नेस्टेड वाली मैंने बात करी थी, तो चलो नेस्टेड वाला पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कंसेप्ट होता है, रन करता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट तो स्विच लूप में स्विच स्टेटमेंट मैंने बता दिया था, बट फिर भी एक बार और यहाँ उसका एक्चुअल यूज़ दिखाऊंगा कि कैसे होता है। वहाँ तो बस एक चीज़ थी, बस लगा दिया और हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअल यूज़ दिखाऊंगा उसका भी। और हमारा स्विच में हमने सिर्फ ब्रेक देखा था। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है, और हमारा जो है एक और कौन से कीवर्ड होता है, हाँ ब्रेक हो गया और कंटिन्यू हो गया। ठीक, ये दोनों चीज़ें हम और समझेंगे इसमें। तो चलो पहले नेस्टेड वाला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पहले समझो। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, फॉर लूप सिमिलरली वैसे ही जैसे जा रहा था ना वैसे ही चलना है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेस्टेड लूप का मतलब समझो पहले। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर, ये फॉर लूप की बॉडी हो, इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, इसकी ये बॉडी होगी, इसके अंदर जो भी कोड होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, समझ में आ गई ना। बस यही होता है फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो समझो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, वो बात हो गई, बस वही डिफिनेशन है इसकी। और बाकी हम इसके थ्रू समझते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, ये कैसे क्या होगा। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू 1 है, हम आई की वैल्यू यहाँ पर लिख के चलते हैं। ये हमारी आई की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और जे की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सो दैट आपको समझ में आ सके कौन सी वैल्यू क्या बन रही है। और हम यहाँ पर आउटपुट लिखते चल रहे हैं, अपना लिखेंगे जो भी आएगा। तो हमारा क्या हो, इंट आई, देखो ये सारी इनिशियलाइजेशन तो पिछले हमारे जो नॉर्मल फॉर लूप था वो उसकी तरह ही है। तो आई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी। आई लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर देख लो आई लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है कंडीशन ना, इतना तो यार माइंड में ही रख सकते हो। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू है, तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर आएगा। अभी यहाँ पर गए नहीं हम, यहाँ पर अभी हम गए नहीं, अभी हम क्या होगा सेकंड एक्सप्रेशन के बाद उसकी बॉडी के अंदर आते हैं हम। ठीक है, ये बात तो हमने करी ली है, एक बार और रिमाइंड कराना था तो मैंने करा दिया। तो सेकेंड वाली कंडीशन भी यहाँ पे चलेगी, तो इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर आएगी, बॉडी के लूप के अंदर, इसके अंदर आया तो जितनी भी कंडीशन जो भी स्टेटमेंट होगी, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा सारे चलेंगे पहले। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर की जो भी एक्सप्रेशन है, ये जो भी स्टेटमेंट है, सारा कुछ हम रन कराते हैं 1 बाय 1। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी हमारा क्या हो रहा है, एक और फॉर लूप आ गया, एक और फॉर लूप आ गया। तो अब ये चलेगा, पहले आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1 थी तो 1 यहाँ पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है, आई की वैल्यू 1 थी 1 रहने दो, हम वहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमारा जे की वैल्यू, अब यहाँ एक और फॉर लूप आ गया, अब इसकी बॉडी चलेगी, जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब इसके बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ पे अभी हम गए नहीं है, क्यों नहीं गए ये समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर जाएंगे तो हमारा क्या कर, आई सी आउट मतलब आई प्रिंट करो, उसके बाद एक स्पेस दो, फिर जे की वैल्यू जो भी प्रिंट है वो करो, फिर न्यू लाइन कर दो। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी क्या थी, आई की, ये समझ आ रहा है ना कि कंडीशन ट्रू तभी इसके अंदर आई की वैल्यू हमने क्या रखा था, 1 रखा था, तो हमारी आई की वैल्यू 1। ठीक, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ऐसा समझो, आई की वैल्यू 1। अब एक स्पेस, तो हमने थोड़ा सा स्पेस दे रखा, और जे की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, ये समझ आए। फिर न्यू लाइन, मतलब जो भी अब नया टर्म प्रिंट होगा ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अब देखो हम यहाँ पे आए, अभी हम यहाँ पर हैं, लेकिन अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, सिर्फ ये वाली बॉडी है, इस वाले अंदर वाले लूप की बॉडी है। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा, हम इस लूप का हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या है, यही है। तो लास्ट स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, फॉर लूप में हमारी जो थर्ड एक्सप्रेशन होती है वो करती है, क्योंकि ये कंट्रोल क्या आ जाएगा, हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन थी वहाँ पर जाएगा। ठीक है,
तो हमारा जो है जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू हमारी 1 थी, अभी हमारी क्या होगी जे की वैल्यू अपडेट करने के बाद क्या होगी हमारी 2 हो गई। अब 2 यहाँ पे क्या एंड तो होगा नहीं, ये कंडीशन चेक होगी उसके बाद। अब क्या होगा हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है, ये ट्रू है, इसका मतलब कंडीशन फिर से लूप के अंदर जाएगा। बट आई की वैल्यू तो हमने कोई इंक्रीज करी नहीं, तो आई की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा 1। अब हमारा स्पेस देगा फिर एक, ठीक है, एक स्पेस देगा, एक हमने स्पेस दे दी। अभी लेकिन जे की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा 2। फिर न्यू लाइन, मतलब जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी प्रिंट वाला होगा वो नई लाइन से होगा। ये चीज़ समझ में आई। अब आई के जे की वैल्यू, अब फिर से कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, तो जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी बाई 1, तो हमारी 2 थी, अभी क्या हो जाएगी 3, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, 3 लेस देन इक्वल टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये वाली कंडीशन चेक हुई, फिर ये ट्रू होगी, फिर इसके अंदर लूप के अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगी, इनर लूप जो है लूप के बॉडी के अंदर आ जाएगा। वो तो अभी उधर गए ही नहीं, अभी तो हम यहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन है सब में वर्क करता है ईजिली, तो इसको समझो अच्छे तरीके से। तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो लेकिन हमारी आई की वैल्यू क्या है, अभी भी हमारी 1 ही है, देखो हमने कट नहीं करा है, आई की वैल्यू 1 ही है, लेकिन हमारा जो है आई की अभी जे की वैल्यू लेकिन क्या हो गई अब 3 हो गई है। हमने देखा ना कंडीशन ट्रू, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 3, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी है 1, स्पेस हमने स्पेस दिया, जे की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो अब फिर से आ जाएगा, अब देखो इधर उधर नहीं जाना, आई की वैल्यू हमारी लास्ट कितनी है 3, तो यहाँ पर देखा करो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि भूल नहीं जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा बाहर थोड़ा जाएगा, हमारा क्या होगा कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले, कंडीशन चेक करा, इसने क्या करा अपडेट, क्योंकि आई की जे की वैल्यू 3 थी, अभी क्या होगा अपडेट करने के बाद ये क्या कर देगा 4 कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट जो लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 हो गया कि क्यों क्यों एग्जिट कर रहा है लूप से, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जे की वैल्यू कितनी है, ये कंडीशन जे की वैल्यू कितनी है, अभी जे की वैल्यू तो 4 है, लेस देन और इक्वल टू 3, ये क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना जाके ये सारी चीज़ें इसको अब इग्नोर मार देगा, जो भी थी प्रिंट आया हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे चलेगा, यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो रन करेगी, नहीं कुछ नहीं लिख रखा है तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इस आउटर फॉर लूप का सबसे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ये वाला फॉर लूप ही है ना, इसकी बॉडी जब खत्म होगी उसके बाद क्या होगा, ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट बना था, तो इसके लूप के जो भी थी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा लास्ट स्टेटमेंट था। ये तो अभी समझ में आ गया कि हमारा जो था ये फॉर लूप की जो बॉडी थी वो लास्ट स्टेटमेंट, तो लास्ट स्टेटमेंट के क्या बात होता है, हमारी जो फॉर लूप होता है उसका थर्ड कंडीशन में जाएगा, तो यहाँ के बाद ये जो कंट्रोल है हमारा क्या होगा यहाँ पे जाएगा। ये बात समझ आई कि लास्ट स्टेटमेंट है फॉर लूप का, इस आउटर फॉर लूप का ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये वाला फॉर लूप। ये तो हमने चेक कर लिया कि इसका लास्ट स्टेटमेंट क्या था, लेकिन इसके अंदर हम चल रहे थे ना, एक बाहर भी तो इसके पास लूप था, तो उस लूप के बाद हमारा ये वाली चीज़ चल रही। अब हमारा कहाँ जा रहा है, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे जा रही है। अब क्योंकि थर्ड एक्सप्रेशन हमारी चली नहीं, क्योंकि हमने तो 2 ही चेक करी थी, अब थर्ड वाली ऐसे चेक होती है क्योंकि हमारे लूप की बॉडी चलती है उसके बाद हमारी थर्ड एक्सप्रेशन चेक होती है, ये जो भी होती है रन करती है एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा आई की वैल्यू कितनी देखो हमने लिख रखा है, जे की वैल्यू अभी हम इरेज कर देते हैं। इरेज क्यों, हमारी जे की वैल्यू 4 थी, अभी भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी आई की वैल्यू क्या होगी अब, क्योंकि ये अपडेट कंडीशन है, तो हमारे आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, अभी क्या हो गया, अभी ये 2 हो गया क्योंकि अपडेट हुआ। अब यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, हाँ ट्रू है। अब फिर से इसके अंदर आएगा, अब लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और फॉर लूप है, अब फिर से ये चीज़ें होंगी रिवर्स में होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। अब फिर से वही सिमिलर जो हमने आई इक्वल टू 1 पे देखा था, अभी हम आई इक्वल टू 2 पे सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो जे की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा जो है ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये हो जाएगी। अब जे की वैल्यू हमारी फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में करा था कि हम वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू की, तो हमारी क्या होगी जो भी वैल्यू थी जे की डजंट मैटर, अभी हमारी क्या होगी हम फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये बॉडी के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है, इसके अंदर जो भी करोगे ना वही होगा। तो बेटर यही होता है कि इनिशियलाइजेशन जो हम डिक्लेरेशन हो गया ना आई अगर जे का, हम यहाँ पे कर दें, उसके बाद जो भी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करें, क्योंकि स्कोप होता है ना इसके अंदर का, जो भी यहाँ डिक्लेयर करोगे वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही वर्क करेगा, बाहर नहीं करेगा। तो हमारा क्या होगा, जे की वैल्यू 4 थी जो भी थी, अब उसके बाद हमारे क्या होगी, अब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर से, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से असाइन कर रहे हैं ना जे की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जे की वैल्यू क्या होगी 1, तो हम पहली वाली को इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको भी हटाते हैं यहाँ से, तो हमारी जे की वैल्यू क्या होगी 1 अगेन। फिर ये चेक करेगा आई जे लेस देन और इक्वल टू 3 है कि नहीं, ये वाली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं।
ये वाली चीज़। अब थर्ड पे तो जाएगी नहीं क्योंकि उसके थर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन के बाद तो बॉडी लूप की जो बॉडी होती है उसमें रन करता है, तो इसके अंदर हम जाएंगे। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी है अभी 2, तो हम क्या करेंगे 2 स्पेस देंगे, स्पेस दिया, जे की वैल्यू कितनी है 1। तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब 2 चलेगा फिर 3 के बाद लिए भी चलेगा, लेकिन हम इसको समझते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके, ताकि जो है कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इन्हीं सब को यूज़ करके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे जब हम आयरे वगैरह पढ़ेंगे, और भी पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें भी इसी सब का यूज़ होता है। तो इसीलिए एक एक करके 1 बाय 1 समझो। तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। तो हमारा फिर से क्या होगा, सिमिलरली वही चीज़ें फिर से हमें करनी है, वही चीज़ें हमें फिर से करनी जैसे जब हमने आई इक्वल टू 1 पे करा था। इस बार हम थोड़ा फास्ट में चाहेंगे, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू 2 थी, तो 2 रहने दो। फिर यहाँ पे ये इस लूप की ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो जे इज इक्वल टू 1 थी, अभी 2 हो जाएगा, तो 2 फिर से चेक करें, 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये फिर से ट्रू है। तो फिर से यहाँ पर इसके अंदर बॉडी के लूप के अंदर आएगा, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर स्पेस देगा, स्पेस है, हमने स्पेस दिया, जे की वैल्यू कितनी है 2, प्रिंट कर जाएगा। फिर लास्ट स्टेटमेंट है, फिर ये लास्ट में चलने के बाद फिर से यहाँ अपडेट कंडीशन पे आएगा, ये क्या होगा, ये अपडेट करेगा तो 3 होगा, जे की वैल्यू 2 थी, अभी क्या होगी 3 वैल्यू हो गई। फिर यहाँ चेक करेगा 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है कि नहीं है, ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ऑलरेडी थी, तो हमारा 2 हो गया। अब लेकिन हमारी स्पेस है, ये तो आया, जे की वैल्यू हमारी अभी कितनी है वो 3 है, तो हमारी 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे, अब उसके बाद क्या होगा, अब फिर से जो है फिर से क्या होगा, अब आई की वैल्यू 3 थी, अब फिर से उसके बाद फिर से यहाँ पर जाएगा, रिमेंबर, हाँ ये हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि 3 बार ही चलेगा, ये 4 बार चलेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है 4 टाइम्स ही चलेगा ना, क्योंकि हमारा इसके बाद तो ये कंडीशन चलनी है, अपडेट ये तो चलेगा ही चलेगा। तो हमारे जे की वैल्यू ये क्या कर देगा, ये 4 कर देगा। लेकिन यहाँ पर जब आएगा, बात आएगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 मांगेगा ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये लूप के अंदर जाएगा ये कंट्रोल या नहीं जाएगा कंट्रोल, ठीक है। तो 4 हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब इसके अंदर नहीं आएगा, तो अब ये चीज़ें ना चल के यहाँ पर फ्लो आ जाएगा, ठीक है। ये हटाए यहाँ से, तो हमारा फ्लो अब फिर से, क्योंकि अब थर्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट था, हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर आई की वैल्यू कितनी थी, हमने देखा था यहाँ पर 2 थी, अभी ये क्या करेगा, अपडेट करने के बाद ये क्या कर देगा 3 कर देगा, ठीक है। अब इसको जे की वैल्यू हटाते हैं। अब जे की वैल्यू कितनी होगी, अब चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है, ट्रू है, तो इसके अंदर फिर से जाएगा, इसके अंदर देखेगा एक फॉर लूप और है, और जे की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज करके 1 हो गई है। अभी जे की वैल्यू कितनी हो रही है 1, ठीक है। फिर चेक करेगा आई लेस देन जे इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू 3 है कि नहीं, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है कि नहीं, 3 है, तो ये हमारा जो है फिर से ट्रू हो गई, तो ये फिर से इसके अंदर जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी इस बार है हमारी 3 है, 3 स्पेस ठीक दे दिया, जे की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, प्रिंट हो गया। सिमिलरली फिर उसके बाद फिर यहाँ पे चलेगा, अभी ये एज इट इज़ यहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे आई इज इक्वल टू 3 के लिए रुका हुआ है, वहीं पे स्टॉप्ड है। इसको हम दूसरी पेन यूज़ करते हैं सो दैट जो है कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हमारा जो है अब जे की वैल्यू यहाँ से फिर से क्या हो जाए 1 थी, अभी ये 2 दे देगा। अब फिर यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये ट्रू है कंडीशन, तो फिर से हम इसके अंदर आएंगे। तो आई की वैल्यू कितनी थी 3 थी, एज इट इज़ प्रिंट कर जाएगा। अब हमारा स्पेस वो तो है ही, अब जे की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो ना जे की वैल्यू कितनी 2 थी। लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा, फिर अपडेट कंडीशन के पास जाएगा क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे जे अपडेट करेगा कंडीशन इसकी वैल्यू, तो फिर 3 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा ये ट्रू है, तो फिर से इसके अंदर आएगा। तो आई की वैल्यू 3 थी, 3 एज इट इज़ आ गई। अब स्पेस ये तो है ही है, जे की वैल्यू कितनी है अभी 3 है, तो ये चीज़ें आ गई यहाँ पर, ठीक। तो हमारा अब फिर से उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पर जाके चेक करेगा, इसको हटाते हैं ताकि जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, फिर से ये कंडीशन जाके यहाँ पर चेक करेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो हमारी 3 थी, तो अभी यहाँ क्या अपडेट करके क्या करेगा 4 करेगा, तो 4 अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये क्या कंडीशन है फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से ये फ्लो जाएगा ना, यहाँ पर फिर से यहाँ पर जाएगा, समझो अच्छे से। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं, रेड वाला बस ध्यान रखो। ये समझ में आया ना कि कैसे हुआ, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ के बाद ये फ्लो जब गया तो यहाँ पे जाएगा। अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 3 थी, हमने देखो ये सब कर रखा है यहाँ पर। अब ये क्या कर देगा 4 कर देगा, अपडेट होगी ना, तो यहाँ पर चेक करेगा 4 लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या है फॉल्स है,
तो इसका मतलब इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली ये तो चल ही नहीं सकता, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ के बाद सीधे कंट्रोल कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर, मतलब इस आउटर फॉर लूप के बाहर आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से इसको देख लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। ठीक, तो हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं, हम लोग उस पर जो है रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, उस पर कॉपी कर लेता हूँ ना उसका प्रोग्राम। हमारा क्या था ये, हमारा ये था, इसको कॉपी कर देते हैं और फिर वहाँ जाके कंट्रोल पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया यहाँ पर कॉपी पेस्ट। ये हमारी किसकी बॉडी है, मेन की बॉडी थी, इसको हटा देते क्योंकि इनका मेन का बॉडी तो हमने बना रखी है ऑलरेडी। ये आउटर फॉर लूप का बॉडी है और ये इनर फॉर लूप की बॉडी है। ये इनर फॉर लूप की बॉडी है और ये जो है फॉर लूप, अपर फॉर लूप की बॉडी है। तो हमारा क्या आना चाहिए था, पहले I1 था, फिर हमारा 1 2 3 जे की वैल्यू प्रिंट होनी थी, फिर I = 2 था, फिर 1 2 3 जे की वैल्यू प्रिंट करनी थी, और सिमिलरली ऐसे 3 के लिए प्रिंट करनी थी। हाँ, तो हमारा इस वे में प्रिंट करना चाहिए था। उनको हमारा जो है किस वे में प्रिंट करना था, इस वे में प्रिंट करना था, लाइक 1, फिर यहाँ 1 1 2 1 3 ऐसे प्रिंट करना था। फिर इसकी वैल्यू 2 थी, फिर 1, फिर 2 2 2 3, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इसके 1, फिर ये इस तरह से हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं क्या हमारा आता है। ठीक, हमारा कह रहा है, अच्छा हाँ देखो मैंने 2 मेन लिख रखा है तो क्यों ना गलती हो। चलो कोई नहीं, अभी देखो ये रन करके आएगा। ये देख लो, ये इसको भी एक ही में कर देता हूँ ताकि आप खुद मैच कर दो। ये देखो रेड वाला मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और देखो इससे मैच कर लो कि 1 से 1 तीनों तक जा रहा है, फिर उसके बाद जो है 1 2 3 हो रहा है, फिर आई की वैल्यू 2 हो रही है, 2 2 करके फिर ये 1 2 3 हो रहा है, फिर 3 के लिए हो रहा है, एज इट इज़ आ रहा है ना सारी चीज़ें। ठीक, मैच कर लो, और नहीं समझ में आए तो जो एक्सप्लेन करा उससे अच्छे तरीके से फिर से देख लो। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। इसको हटाते हैं और एक बहुत बढ़िया प्राइम नंबर चेक करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ यार, मैंने ले रखा था इसलिए इसको यहाँ से कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, 2 बार ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसको मैं हटाता हूँ। इसको एक्सप्लेन भी करते चलो ताकि जो है समझ में आ सके चीज़ें। तो इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले प्राइम नंबर समझ लो पहले होता क्या है, आई थिंक वो तो पता ही होगा, बट फिर भी एक बार समझा देता हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना जो 3 मान लो, 3 नहीं n मान लो, n एक ऐसा नंबर होता है, अगर प्राइम नंबर होना है इसको, या तो खुद से डिविजिबल होगा, मतलब इसका अगर रिमाइंडर निकालें तो ये 0 आएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा तब ये इसका वैल्यू 0 आएगी। अदरवाइज़ किसी और से भी, किसी भी नंबर से अगर ये डिविजिबल हो गया, मतलब आज का रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा क्या होगा, ये नॉट प्राइम नंबर होगा, नॉट प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज़ प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन दोनों से बचाना है इसको। इन दोनों में से अगर कोई भी इसके अलावा कुछ भी हो गया तो हमारा जो है ये नहीं क्या चलेगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम को समझो पहले कि मैंने लिख क्या रखा है। ठीक है, तो हमारा, रुको इसको अच्छे तरीके से अरेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारी इफ़ की बॉडी चल रही है, ये सारी चीज़ें तो मैं बता रखा हूँ इफ़ वगैरह की कैसे रन करता है। ये हमारा फॉर वाले का जो है बॉडी है, ये और इसको नीचे चलते हैं। ठीक, देखो समझो हो क्या रहा है, यहाँ पर कर क्या रहा है, मैं पेन बढ़िया से चेंज करते हैं, कौन सी लूँ, ब्लैक वाली ले लेते हैं, इसमें कौन सी है। ठीक, देखो आइज को आई नम ये 3 वेरिएबल हैं, ये तो समझ आ रहा है। एक फ्लैग भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें कोई वैसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये 0 से इम्प्लाई करा गया सो दैट इसकी वैल्यू हम फ्लिप कर सकें अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। हाँ, तो हमारे चेक एक यूज़र से हम एक नंबर मांग रहे हैं और उसके नंबर को चेक कर रहे हैं। फॉर लूप के क्या करना है, 2 से स्टार्ट होगा फॉर लूप,
कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, जब नम बाई 2, नम की वैल्यू अगर हमने 10 डाली तो 10/2 टाइम्स चलेगा, मतलब 5 टाइम्स चलेगा ये, ठीक है। अगर हमने 9 डाली तब ये 4 टाइम, क्योंकि 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि दोनों हमारा इंटीजर है तो इंटीजर देगा, तो 4.5 आएगा, लेकिन हमारा इंटीजर दे रखा है तो हमारा 4 टाइम ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है कोई ऐसे इस तरह के से तो नहीं हो सकती ना, एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये वाली चीज़ है, इसको इरेज करता हूँ मैं, और ये नॉर्मल वाली बात भी आ गई कि क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये वाली इतने टाइम चलेगा, मतलब 2 से तब तक चलेगी जब तक नम हमने मान लिया 10 मान लिया, तो 5 टाइम चलेगा, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक आई की वैल्यू चलेगी, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते रहे। अब देखो यहाँ मेन कंडीशन ये है, इफ मतलब आई की वैल्यू 2, 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 से तो डिविजिबल हो गए, 1 से हमें बचाना है और वो खुद से बताना है, खुद उस नंबर से बताना है, इसलिए हमने n/2 का रखा है, ठीक है। ये nm-1 भी कर सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जो है लूप को रन कराना होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक हम और आगे वीडियो में समझेंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सको जब हम और आगे थोड़ा सा जाएंगे। हाँ, बस इतना समझो, इतने टाइम हमें चलाना है इसको, इतने टाइम में अगर ये प्राइम नंबर हो गया, अगर ये कर गया डिविजिबल, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि 1 एंड n को छोड़ के कोई भी नंबर अगर हो गया, क्योंकि i की वैल्यू देखो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से लेके हम लोग जो है इस जो भी नंबर होगा उसके हाफ तक लेके जा रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई भी नंबर उस वो नंबर आई देखो ये हो रहा ना, आई की किसी भी वैल्यू से अगर डिविजिबल हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर में बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिविजिबल हो गया तो हमारा जो है क्या होगा, ये जो भी आई की वैल्यू आएगी ये इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये रिमाइंडर क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो किसी भी रिमाइंडर का मतलब ज़ीरो होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर ज़ीरो का होने का मतलब वो नंबर उसे डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो भी n है ये डिविजिबल है बाई आई, अगर ये 001 आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रही होंगी बात तो आई थिंक। अगर नहीं आया कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से कमेंट कर देना, मैं जो है इन चीज़ों को और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी जो है वो प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लियो यार, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में करा रहा धीरे धीरे, और अभी हम इफ एल्स वगैरह के भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, फिर फॉर लूप के भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे ये समझ में आ जानी चाहिए। अब तो फिर से एक बार और बता देता हूँ, लेकिन ये नंबर है ना, कोई भी नंबर हो ये डिवाइड कर रहा है, बस हर बार ये चेक कर रहा है, आई की वैल्यू 2 पे चेक करेगा। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। सिंपली 2-3 लेके चलते हैं, फिर आगे पैटर्न जब दिखेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू कितनी है हमारी 2, नम की वैल्यू हमने क्या लिया, हमने चलो 10 ले लिया, 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट का भी मतलब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेक का जो है क्या मतलब है। ब्रेक का मतलब ये सिंपल ये समझो, ब्रेक दो ही स्टेटमेंट में लगता है, एक तो किसी लूप में लगेगा, चाहे वाइल डू वाइल हो या फॉर लूप हो, किसी भी लूप होगा तभी वो ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, और ये हमेशा किसी न किसी कंडीशन के साथ ही आता है, अकेले नहीं आता सिर्फ। तो दो चीज़ में सिर्फ इसका यूज़ होता है ब्रेक का। सिमिलरली एक कंटिन्यू कीवर्ड होता है, उसका भी ऐसी होता है, वो भी हम देख लेंगे अभी, हाँ, छोटा सा प्रोग्राम बना के, ताकि समझ में आ सके। तो देखो ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो ये जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी ना ऐसे, मतलब डिविजिबल बाय इतना 1 हो गया तो हमारा ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा मतलब लूप से बाहर चला जाएगा, इसका कंट्रोल जो होगा लूप से बाहर चला जाएगा, इन सिंपल। क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 चाहिए ना, एटलीस्ट 1 चाहिए जिससे ये डिविजिबल नंबर हो जाए, तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं किसी से भी नहीं हुआ, वहाँ तक हमने चेक करी जहाँ तक ये कंडीशन दे रखी है, तो हमारा जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा, सिंपल। तो हमारा आई इक्वल टू 2 से चेक करते हैं, तो 2 हमारा 10 डिविजिबल बाई 2, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिविजिबल है ना, तो क्या होगा हमारा जो है इसके अंदर ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि इफ़ का ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो क्या होगा फ्लैग 1 हो गया। फ्लैग 1 का मतलब क्या है, हमारा फ्लैग 1 का क्या मतलब है, हमारा जो है हमने जीरो देख रहा है, क्योंकि सिंपली नॉर्मल वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी 1 से, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, तो ये जब भी रन करेगा, अगर ये फॉर लूप कभी भी रन करता है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा, तो इसके आगे यहाँ पर आएगा कंट्रोल, ब्रेक के बाद क्या होगा, यहाँ तक आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक आता अगर तब ये जाके थर्ड वाली एक्सप्रेशन चेक होती ना, ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन तभी तो चेक होती, क्योंकि अभी तो चेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है डायरेक्टली जहाँ भी ये ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है वहाँ से जो भी जिस लूप में है वो उस लूप के बाहर ये चला जाना, इसके कंट्रोल सारा उसके बाहर चला जाना, ये बेसिकली यही ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसको और थोड़ा सा मैं और वो करता हूँ ताकि
और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ठीक, तो हमारा जैसे ये देखो हमारा डिविजिबल हो गया, तो हम इसके अंदर आ गए, इफ़ कंडीशन के अंदर आ गए। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसने देखा, ब्रेक स्टेटमेंट से पहले फ्लैग की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 0 तो नहीं थी जो हमने स्टार्टिंग में दे रखी थी। यहाँ कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारा चल गया, तो इसका मतलब 10 क्या होगा, क्योंकि ए एटलीस्ट 1 होता है ना, एटलीस्ट 1 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा हो गया, तो इसका मतलब 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ पे आएगी ना। फिर यहाँ पे चेक हो रहा है, अगर ये कंडीशन चलेगी तभी ये फ्लैग की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज तो ये इनिशियल वाली जो थी वही रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये वाली चलेगी, तो मतलब ये वाली चीज़ हमें प्रिंट करके देगा, नम जो भी थी वैल्यू उसकी नम थी यहाँ पर आएगा, और ये जो भी स्टेटमेंट लिख रखा है वो वहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसको और थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको और तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो हमारा 10 के लिए हमने चेक कर लिया, चलो हम 11 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 के लिए चेक कर लिया हमने, सॉरी करने जा रहे हैं। तो आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू हमारी, इसको पहले इरेज करते हैं, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू हमारी 2 है। हम इसके अंदर आए, क्योंकि 11 से हम चेक करेगा मॉडलेस ये सही है कि नहीं है, क्योंकि ये मॉडलेस देगा क्या, रिमाइंडर देगा, तो 5 टाइम जाएगा 10 होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो ये देखो ये ट्रू नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके अंदर ये, इसके अंदर इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। हमने इफ़ कंडीशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देख लो इफ़ वाला, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या आ गए, हम इसके अंदर गए ही नहीं, सीधे हम यहाँ पे आ गए। तो क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये लास्ट स्टेटमेंट तो यही है ना, लास्ट में यहाँ आएंगे, यहाँ के आने के बाद क्या होगा, हमारी थर्ड वाली एक्सप्रेशन चलती है, रन करती है। देखो इसीलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर अब आ गए, आई की वैल्यू अब क्या होगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 3। तो यहाँ पे चेक करेगा, आई 3 लेस देन इक्वल टू, और ये कितना था 11, 11/2 मतलब 5 आएगा, इंटीजर पॉइंट, ये बात मैंने पहले बता रखी, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, तो लेस देन 5 ये क्या है, ट्रू है ना। तो फिर से इसके अंदर आएगा, जैसे सिमिलरली हम फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कराते हैं वैसे आएगा, इसके अंदर आए, फिर ये चेक करेगा इस पर। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी, नम तो वैसे ही है, नम हमारे 11 ही है अभी, 11 नम में तो हम कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू लेकिन 3 है, तो ये क्या डिविजिबल बाई 3 है क्या, ये 0 आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि 9 होगा और फिर भी रिमाइंडर 2 देगा, तो 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फिर से ये इफ वाला ब्लॉक नहीं रन करेगा। ठीक है, तो फिर से हमारा, फिर से फ्लो हमारा कहाँ जाएगा, फिर से हमारा फ्लो यहाँ आ जाएगा, यहाँ के बाद फिर से क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक होने के बाद फिर से जो है, फिर ये हमारा अपडेट होगी कंडीशन, जो भी आई की वैल्यू थी तो 3 थी, 4 हो जाएगा। सिमिलरली 4 के बाद क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा कि 4 क्या लेस देन और इक्वल टू 5 है, ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसके अंदर फिर से आएगा, बॉडी के अंदर मतलब फॉर लूप के अंदर आएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 11 डिविजिबल बाई 4 है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं दे रहा है, ये दे रहा है ऑब्वियसली 3 दे रहा है रिमाइंडर, तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 है ना ये, तो मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर फिर से नहीं रन करेगा, नहीं जाएगा। हमारी फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 और ट्रू फॉल्स का कोई मतलब नहीं, ये आप कुछ भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कंडीशन ये जो हमने दे रखी है वही आपको यहाँ पर वो उसमें देनी पड़ेगी जो प्राइम नंबर है, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग आपने कोड लिख रखा है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो हमारा फिर से क्या होगा, हम हमारा जो है फिर से ये नहीं हुआ, तो ये वाला चला नहीं, तो फिर से यहाँ पर ये फ्लो फिर से जाएगा यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, हमारा 4 था, अभी हमारा क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो रही होगी, हमने 4 के लिए चेक कर लिया। तो हमारा यहाँ पर जब जाएगा तो हमारा आई की वैल्यू कितना देगा, 5 बना देगा, तो 5 लेस देन का इक्वल टू 5 है, लेस देन का इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो इसके अंदर फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर हम गए नहीं, ये वाले कंडीशन चली तो फ्लैग की वैल्यू तो 1 हुई नहीं ना कभी, क्यों इसके अंदर तो हम कभी गए नहीं, इफ कंडीशन गए नहीं तो फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं, एज इट इज़ रही, तो हमारा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा 1 तो है नहीं, हमारा तो 0 है, तो ये तो हमारा कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमारा फॉर की वैल्यू तो 0 दे रखी है ना यहाँ पर हमने, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो हमारा ट्रू नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, इफ़ नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली एस वाला पार्ट चलेगा, तो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर हो गया। और ये वाले बाई 2 की वैल्यू क्यों नहीं दी मैंने, इतने तक क्यों चेक करा, क्योंकि वहाँ तक हमें फिर से नहीं तो जो है 10 तक जाना पड़ता, और तब भी वही बात आती, क्योंकि उसके हाफ नंबर से अगर वो डिविजिबल कोई नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा तो कैसे होगा। एक एग्जांपल ले लो, इसमें भी एग्जांपल ले लो कि अगर
यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्या करने के लिए इधर उधर जाएं। तो ये बात समझ में आई ना कि कैसे हुआ, प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं। अभी हम रन भी करेंगे इसको। हमारा 11 है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने सिर्फ क्या करा है, 5 टाइम तक ही चेक कर रखा है। अब देखो अगर हम 6 से चेक करें तो ऑब्वियसली अगर 2 टाइम से, सिंगल टाइम तो ये जाएगा नहीं, सिंगल टाइम जाएगा तो ऑब्वियसली जो है वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं जाएगा। अगर डबल करेंगे तो इससे क्या होगा, 11 से तो बाहर ही चला जाएगा ना। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 11 से तो बड़ा ही जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर अगर अगर हम इसको 7 करें तो 7 भी तो 2 टाइम जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो डिविजिबल कभी हो ही नहीं सकता। और 1 टाइम तो है नहीं क्योंकि ये ऑब्वियसली छोटा हुआ है। तो समझ में आए कि इसका यहाँ पर चेक करने का मतलब इतना कम टाइम लगेगा हमें। अदरवाइज हमें जो है 10 तक चलना पड़ता है, अभी हमें उसका हाफ ही चलना पड़ रहा है। या फॉर लूप को रन कर रहा है, क्योंकि टाइम तो तभी उतने टाइम तक चेक करेगा ना, रन करने के लिए भी टाइम लगेगा। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा। हमने क्या, चलो हम 10 और हमारा जो 10 था, हमारा जो 10 था वो प्राइम नंबर को, कोई गलती हो रही है क्या? अच्छा ये मैंने केस सेंसिटिव है ना, रन करके देख लेते हैं। कह रहा है नंबर एंटर करो, हम 10 वही 10 हमारा जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं आना चाहिए। 10 इज़ अ कंपोनेंट नंबर, मतलब नॉट प्राइम नंबर। अरे यार इसको भी क्या दिक्कत है, ये लिख दो ना, ऐसे लिख देता हूँ, नॉट। जो भी मैसेज प्रिंट का होगा वही प्रिंट करेगा, सिंपल। इफ़, फिर से रन करते हैं, दोनों के लिए चेक कर ले, जितने भी नंबर आप चाहो उतना चेक कर सकते हो। इसको ही रेडी कर देते हैं यहाँ से। हम जो है हमारा 10 नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। और चेक रन कराते हैं, एटलीस्ट 2-3 केसेस चेक किया करो। फिर से चेक कराते हैं इसको। 11 ही अपना जो चेक करा हमने, प्राइम नंबर देखो 11 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। और चेक कराते हैं, 15 चेक कराते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं आना चाहिए। देखो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। अब हम एक और चेक करा देते हैं, चलो हम कराते हैं 19, ये प्राइम नंबर है तो आना चाहिए, देखो प्राइम नंबर, ठीक। तो आई थिंक ये बात भी जो है आपको समझ में आ गई होगी कैसे ये वाली चीज़ और फॉर लूप का कॉम्बिनेशन कैसे चलता है, ठीक। तो हमारा क्या होगा, चलो हम जल्दी से एक वो भी देख लेते हैं, इनफाइनाइट वाली बात। हमें क्या देखनी थी, इनफाइनाइट। अच्छा उससे पहले हम ये देख लेते हैं यार, ये जो हमारा ये था ना ब्रेक वाली, तो बात समझ में आएगी। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी चीज़ें तभी। और ये सारी चीज़ें जो भी थी इसको भी हटाता हूँ, बड़ा बेकार सा लग रहा है नहीं। इसको थोड़ा सा और ऐसे, ताकि जो है सब कुछ क्लियर दिखे। इसको भी हटाता हूँ, ठीक। अभी देखो मैंने कहा था ना ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, इफ़ कंडीशन के किसी न किसी कंडीशन के साथ आता है, और किसी ने हमेशा फॉर लूप या मतलब लूप या स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। ये देखो 1, मैं चाहता हूँ कि इस नम की वैल्यू भी ऐसे देता हूँ, नहीं यहीं दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, बस एक्चुअली समझाने के लिए। ये भी ख़त्म ही कर देते हैं ना यार, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। 1 से लेके कितना जाएगा, आई लेस देन और इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10 तक जाए। नम ही हटाई दिया मैंने, इसको भी हटाई दो। देखो समझो इससे हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। ये क्या करेगा, हम अगर हम यहाँ प्रिंट कराना चाहें, अगर हम यहाँ प्रिंट कराना चाहें सी आउट आई की वैल्यू, इस पर दे दिया और ये दे दिया, ठीक। इसको हटा देता हूँ मैं, और इन तीनों चीज़ों को भी हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया, क्योंकि कमेंट कर दिया तो इसका मतलब ही नहीं कुछ, तो सिर्फ ये चीज़ें चलेंगी, ये सब नहीं चलेगा। तो क्या करेगा, 10 तक प्रिंट, 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट कर देगा। अभी देखो समझो चीज़ें यूज़ क्यों कर रहे हैं हम। इंटर एनी नंबर, अच्छा ये कन्फ्यूज़ क्रिएट कर रहा है, इसको भी कमेंट ही करके हटा ही देता हूँ ना, कमेंट क्यों। अब ये जो है 10 तक ये नंबर प्रिंट करके देगा। देखो 1 समझ में आ रही है ना बातें,
वन वन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट करेगा, फिर ये इस अपडेट कंडीशन पे जाएगा, फिर यहाँ पे 2 कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगी सिमिलरली। ठीक, देखो 1 2 3 कोई भी नंबर यहाँ पर मिसिंग नहीं है। बट हम क्या कह रहे हैं, हम 10 तक ना चला के बीच में इस लूप का जो है हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। टर्मिनेट मतलब उससे पहले ही जो है इसकी फ्लो को हटाना चाह रहे हैं, इसके अंदर जाए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ करते हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये कंडीशन हमारी 4 तक ही जाए, तो हम ऐसे कर देते हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू 4। अगर ये कंडीशन हुई, जब भी आई इज इक्वल टू 5, सॉरी 5 लिख दिया, चलो 4 लिख देते हैं। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाने का मतलब क्या है, लूप टर्मिनेट हो जाए, लूप के बाहर सारा फ्लो आ जाए, मतलब यहाँ तक का हमारा लूप है, हमारे पास यहाँ पर लूप है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाए। तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चलो सो दैट आपको समझ में आ सके इसका। न्यू लाइन से प्रिंट हो। ठीक, तो हमारा एक क्या होगा, ये पहले चलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 जाएगा, फिर ये कंडीशन तो आई इज नॉट इक्वल टू 1 है, आई की वैल्यू 1 है और नॉट इक्वल टू मतलब ये 4 के इक्वल नहीं है, तो ये तो चलेगा ही नहीं 1 के लिए। तो कंडीशन यहाँ पर आएगी, यहाँ के बाद क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट ये है तो यहाँ पे फ्लो जाएगा, फिर ये कंडीशन ये अपडेट करेगा तो 2 बनाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगा, फिर इसके अंदर आएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर यहाँ पे फिर से चेक करेगा, क्योंकि ये तो ट्रू है नहीं तो ये चलेगा ही नहीं, तो 3 तक तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, रुको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 करेगा, तो ट्रू प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है ना, तो नॉट इक्वल टू 4, ये 1 नॉट इक्वल टू, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, फ्लो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि लास्ट है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। सॉरी ये तो 1 था ना, 1 से हमने करा था, तो अब क्या होगा, अपडेट करने के बाद 2 करेगा, तो 2 यहाँ पर चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है, ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 2, फिर इसके अंदर 2 इज नॉट इक्वल, ये तो कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और वो 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो 2 यहाँ पर जो है, अब फिर यहाँ पर आएगी कंडीशन, फिर यहाँ पे जाएगा तो ये 3 बना देगा, फिर से 3 पे भी चेक करेगा, तो 3 यहाँ पर तो ट्रू है, तो फिर से यहाँ 3 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इसके ये तो ट्रू फॉल्स है, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं ना। अब क्या होगा, अब हमारा फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा इसका फ्लो, फिर आई क्या होगा, अपडेट करेगा, 4 बनाएगा, 4 फिर चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पर 4 प्रिंट कर देगा। लेकिन इस बार क्या होगा, ये हमारा 4 इक्वल टू 4 है, मतलब कंडीशन 2 होगी, मतलब इसके अंदर आएगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट आके, ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ एक मतलब है कि ये लूप से बाहर टर्मिनेट कर देगा, तो यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ ना ले जाके ये सीधे इसके बाहर दे देगा, तो 4 तक प्रिंट करने के बाद वो 10 तक ना करेगा, सिर्फ 4 प्रिंट करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट रन करा देगा, ये स्टेटमेंट रन करा देगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये देखो, ये दिख रहा ना, देखो 1 2 3 4, 10 तक प्रिंट करना था लेकिन 4 तक, क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया। ठीक, एक्चुअली अब जो है हम क्या करते हैं, अब ये वाली चीज़ होगी हमारी, तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अब ब्रेक स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि स्किप कर, ये जो है ब्रेक कर देता है फ़ौरन। अब हम एक कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू मैंने बताया था ना, कंटिन्यू भी एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कंटिन्यू भी एक कीवर्ड होता है, ये एक्चुअली कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसका नेम होना चाहिए स्किप। ठीक है, सिमिलरली अब देखो क्या प्रिंट करेगा, अब ये देखो उसका उल्टा है ब्रेक का, ये सिर्फ यही वाली चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, बाकी 10 तक ही प्रिंट करेगा, इसी टाइम पे ही टर्मिनेट होगा 10 तक जाने के बाद आई की वैल्यू। ठीक है, सिर्फ 4 नहीं प्रिंट, मतलब 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 छोड़ के, ये वाला छोड़ के कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, ये कंटिन्यू रखो, ब्रेक नहीं करो। ठीक है, इस लूप को ब्रेक नहीं करो, कंटिन्यू रखो, लेकिन इस सिस्टम पे ये वाली चीज़ रन नहीं करना, तो इसलिए मैं कह रहा स्किप होना चाहिए इसका स्टेटमेंट, ना कंटिन्यू। तो रन करते हैं फिर से, देखो 4 नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सारा करेगा। ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, हमने कोई गलती करी है, देखते हैं। हाँ देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ये थी गलती कि हमारा जो स्टेटमेंट हमने ये सी आउट लिख रखा है ना, यहाँ थोड़े लिख रखेंगे हम, क्योंकि ये तो चले गए ना, क्योंकि कह रहा है कंटिन्यू, तो आई की वैल्यू तो 5 हो गई होगी ना। रुको ऐसे बताता हूँ, देखो 1 2 3 ये तो समझ में आ गया, 3 तक जाएगा, जब ये इसकी वैल्यू, अरे यार 4 तो नहीं, ये तो
जो है हमारा, चलो 5 ही कर लेते हैं, ये रुको 4 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 3 तक जाएगा, तो आई की वैल्यू जब 4 होगी, यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 3 थी, ऐसे सोच लो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है वो सारी चीज़ें। 3 थी, तो यहाँ पर जब 4 करेगा ये, तो 4 तो यहाँ प्रिंट करेगा ही करेगा। यहाँ पर तो ये तो पहले रन कर रहा है ना, इसके बाद होता तो बात समझ में आती, ठीक है। ये लेकिन क्या है, इससे पहले ही है, तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको बाहर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसको अगर हम इसको यहाँ पर करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पर स्किप करेगा 4 पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो, ये देखो 4 स्किप करा ना, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ के बाद 5 आ गया, 4 नहीं आया, ठीक। तो समझ रहे हो ना कि ये क्या हुआ है, ये 4 के बाद क्या कह रहा है, ये कंटिन्यू कह रहा है, इसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू हो जा रही, इसको हटा दे रहा, यहीं से वैल्यू इसकी आई की वैल्यू ख़त्म कर दे रहा, यहाँ के बाद इस वाली वैल्यू को चला ही नहीं रहा। जब आई की वैल्यू 4 हुई ना, तो क्या करा कंटिन्यू ने क्या करा, रुको इसको फ्लो को समझो, कंटिन्यू ने क्या करा, जब ये देखा कि आई इक्वल टू 4 ये ट्रू है, तो कंटिन्यू क्या हुआ, इसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है ना, उसको ना चला के यहीं से सीधे इसने फ्लो यहाँ पे कर दिया, ये ना चला के। देखो इसकी जो फॉर लूप की बेसिक होती है कि लास्ट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आता है, लेकिन क्या होता है कंटिन्यू क्या करता है, जहाँ पे ये कंडीशन जहाँ पे ये लगा होता है कंटिन्यू, वहीं से इसकी फ्लो जो है रिटर्न कर देता है अपडेट कंडीशन पे। तो देखो आई इक्वल टू 4 हुआ, तो यहाँ आई की वैल्यू, ये तो स्टेटमेंट चलने ही नहीं दिया इसने, तो इसलिए 4 नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। तो बस आज के लिए आज इतना ही करते हैं, इस स्टेटमेंट में जो भी आएगा वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे, प्रैक्टिस वगैरह भी देखते रहिए। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।